हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए पोलिनोमियल का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th का पोलिनोमियल देख रहे हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करते हैं। इसमें ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो पहले हम लोग को ये एक्सप्रेशन समझना होगा फ्रेंड्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर जो होता है वो 2 दिया रहता है, वो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो इस प्रकार के अनेक पोलिनोमियल होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से क्वेश्चन जो दिया गया है वो वन वेरिएबल में है, कौन से वन वेरिएबल में नहीं है। अपने रीजन के साथ आंसर बताएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन दे रहा है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं केवल x ही टर्म है, यानी इक्वेशन में केवल अगर x टर्म पाया जा रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वन वेरिएबल में है। अगर यहाँ पर x और y 2 रहता तो 2 वेरिएबल में हो जाता फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ तो केवल x है तो इसलिए वन वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग डाल सकते हैं, हैंस वी आर गेटिंग ओनली वन वेरिएबल ऑफ x, सो वी कैन से डेट दिस इक्वेशन आर दिस एक्सप्रेशन इज इन द वन वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, यानी यहाँ पर केवल x वेरिएबल पाया जा रहा है, इसलिए वन वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। वैसे ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y² + √2। अब यहाँ पर y के पावर तो 2 पाया जा रहा है, तो ये तो हम लोग का क्वाड्रेटिक हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन ये y वेरिएबल का इक्वेशन होगा। ये तो x वेरिएबल का इक्वेशन था और ये y वेरिएबल, चूँकि y पाया जा रहा है तो y वेरिएबल का ये इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 3√2 + t√2। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि अगर t जो दे रहा है इसका पावर अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/2 हो जाता है फ्रेंड्स। यानी t का पावर 1/2, तो 1/2 जो है ये हम लोग का होल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। तो कभी भी जो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है वो उसका पावर अगर रेशनल नंबर होगा तो हम लोग का वो एक्सप्रेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना होल नंबर में होना चाहिए इसका पावर और ना ही इसको निगेटिव में होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का कि y + 2/y। यहाँ पर y तो सही है, लेकिन ये नीचे जो y दिया गया है इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो y का इन्वर्स हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी y⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि y का पावर -1 जो है ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x⁻10 + y⁻3 + t⁻15। ये हम लोग का एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है फ्रेंड्स। चूँकि यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए 3 वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि विच कोफिशिएंट राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक में कोफिशिएंट निकालना है। अब कोफिशिएंट होता क्या है फ्रेंड्स, कभी भी जो ये टर्म मिल रहा है पूरा, इस पूरे टर्म को हम लोग उठाते हैं तो ये तो +x है, +x को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 × x²। x² को हम लोग लिख सकते हैं 1 × x²। तो 1 जो पाया जा रहा है इसमें वो क्या हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पर ये x² में हम लोग जो कोफिशिएंट पा रहे हैं इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में हम लोग अगर पूरा देखते हैं, इसको साइन के साथ लेना है फ्रेंड्स। दूसरे इक्वेशन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो x² को हटा दिया जाए तो यहाँ पर भी -1 छिपा हुआ है, तो इसलिए दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा हम लोग का -1 कोफिशिएंट हो जाएगा। या दूसरे तौर पर आप ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स कि -x² को पहले अलग कर लो, ठीक है, और -x² को हम लोग लिख सकते हैं -1 × x²। तो -1 × x², तो -1 जो आ रहा है यहाँ पर ये कोफिशिएंट के रूप में आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरे का जो कोफिशिएंट आएगा, ये x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हम लोग का π/2, जो इसके बगल में है। देखो इसमें तो दिख रहा है फ्रेंड्स, π/2 हम लोग का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर, जैसा कि देखो बताया गया है। अब इसमें अगर हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं x² का, तो x² इसमें टर्म तो नहीं है फ्रेंड्स, और जिसमें x² का कोई टर्म नहीं होता है उसका कोफिशिएंट 0 होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, या तो कोफिशिएंट 0 होगा या कोई कोफिशिएंट नहीं होगा फ्रेंड्स।
ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स, यानी ऐसा एक्सप्रेशंस जिनमें 1 वेरिएबल और 1 कांस्टेंट टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है, और ऐसा इक्वेशंस जिनमें या तो कांस्टेंट टर्म होता है या वेरिएबल टर्म होता है लेकिन केवल एक ही टर्म होता है वो हम लोग का मोनोमियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं या 2 कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं, तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। और मोनोमियल में या तो एक वेरिएबल होगा या एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि हम लोग का एक ऐसा बाइनोमियल तैयार करना है जिसका डिग्री 35 हो। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, जैसे x⁵ + 5 हो गया फ्रेंड्स। बाइनोमियल का मतलब देखो, ये पहला वेरिएबल टर्म और दूसरा कांस्टेंट टर्म, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x⁵, 6x⁵ भी ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। ये बाइनोमियल का हो गया। और ये जो 35 जो दे रहा है इसी को डिग्री बोलते हैं, यानी क्या होता है, ये डिग्री हाईएस्ट पावर होता है। 35 जो दे रहा है ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन दे रहा है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसा कि देखो यहाँ पर 2y⁴ केवल एक टर्म है हम लोग का 2y, और इसीलिए क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी 2y⁴ जो है ये मोनोमियल हो गया, और जो पावर 100 जो दे रहा है यही उसका डिग्री हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी प्रत्येक का डिग्री लिखना है फ्रेंड्स। अब डिग्री क्या होता है, जो एक्सप्रेशन पूरा दे रहा है वही हम लोग का उसमें हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। एंड द हाईएस्ट पावर्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। Yes friends, the highest powers in the given expressions are called the degree of the given polynomial. Hence we are getting the 3 is the highest power in the given expression। यानी यहाँ पर हम लोग जो मिल रहा है ये 3 सबसे हाईएस्ट पावर मिल रहा है, तो इसलिए इस पूरे इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर डिग्री इज़ 3 एज x⁵ इज़ द हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर जो मिल रहा है वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 मिल रहा है, तो इसलिए 2 इसका डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरे वाले में। तीसरे वाले का अगर देखते हैं तो हाईएस्ट पावर हम लोग का t का पावर 1 मिल रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिग्री 1 निकला गया है। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हम लोग का केवल मिल रहा है, तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं फ्रेंड्स, तो वेरिएबल नहीं तो हम लोग उसका तो मान नहीं निकाल सकते, तो इसलिए यहाँ पर t का पावर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो डिग्री क्या हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 मिलेगा फ्रेंड्स। यानी x⁵ का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका जो डिग्री आएगा वो 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है फ्रेंड्स, जिसका हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर हम लोग का जो हाईएस्ट पावर दे रहा है ये 2 दे रहा है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर x² + x इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग जो देख रहे हैं x³ है, तो इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल बता रहा है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम लोग का 2 दे रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहा है। अब यहाँ पर हम लोग का जो दे रहा है 1 + x दे रहा है, तो ये तो लीनियर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम लोग का हाईएस्ट पावर कभी भी 1 दिया रहता है इक्वेशन में, तो वो हमेशा क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर 1 + x = लीनियर पोलिनोमियल। पावर 1 रहेगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं t⁴ हो जाएगा, 3t⁴, ये भी 1 पाया जा रहा है पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर r⁴, चूँकि यहाँ पर हम लोग का पावर 2 पाया जा रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर 7x⁵, ये पावर क्या पाया जा रहा है फ्रेंड्स, क्यूब पाया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें हाँ क्लास पसंद आया है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी क्लास हैं, जितने भी यूट्यूब के क्लास हैं, आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।